हैं सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भाई के शौविक के बाद रिया के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। एनसीबी ने आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी की जांच टीम रिया से ड्रग्स के बारे में सवाल जवाब करेगी। रिया से जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो ड्रग्स लेती हैं और क्या सुशांत को भी ड्रग्स दिए जाते थे। रिया के जो भी ड्रग्स चैट सामने आए हैं उनके बारे में भी रिया से पूछताछ की जाएगी। यानी एनसीबी की टीम आज की पूछताछ में यह तय करेगी कि रिया को गिरफ्तार किया जाए या नहीं। एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जांच टीम रिया से ड्रग्स के बारे में पूछताछ करेगी। एनसीबी के अधिकारियों ने रिया के लिए सवाल भी तैयार कर लिए हैं। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो रिया से पूछे जा सकते हैं। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में एनसीबी की जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच टीम को अब तक कई ऐसे सबूत मिले हैं जो आने वाले दिनों में रिया के लिए मुसीबत साबित होने वाले हैं। शौविक और सैमुअल मिरांडा ने ऐसे कई राज उगले हैं जो रिया की गिरफ्तारी के लिए काफी हैं। इसी बयान के आधार पर अब आगे एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। रिया चक्रवर्ती दावा कर चुकी हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और सुशांत को भी उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स नहीं दी। लेकिन जांच टीम ने जो सवाल तैयार किए हैं उनके जवाब तय करेंगे कि अब रिया का क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की लिस्ट है जो रिया से पूछे जाएंगे। रिया से पूछे जाने वाले सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैट आपने खुद की थी? अगर हाँ तो किस किस के साथ ड्रग्स के बारे में चैट की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ तो कौन कौन सी ड्रग्स ली हैं? व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी। किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए मंगवाती थी? पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? 15 मार्च की चैट में शौविक से आप किसके लिए बट मांग रही हैं? आपने पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स ली थी? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? और ये भी पूछा जाएगा कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? एनसीबी रिया से यह सवाल भी पूछेगा कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स कौन कौन लोग सप्लाई करते थे। वहीं रिया से यह सवाल भी पूछा जाएगा कि अगर सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं। वहीं शौविक के बयानों से रिया के बयानों को मैच भी कराया जाएगा। रिया से ड्रग्स जाल के सारे राज भी पूछे जाएंगे। एनसीबी की जांच सिनेमा जगत के उन लोगों के राज भी जानने की कोशिश करेगी जो ड्रग्स के इस रैकेट से किसी न किसी तरह जुड़े हैं। मसलन रिया से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जो इस मामले में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं। आपने आज तक कौन कौन सी ड्रग्स किसके जरिए खरीदी? शौविक मुनाफे के लिए ड्रग्स बेचता था, आप भी ड्रग्स से पैसा कमा रही थी। आपने ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे का इस्तेमाल किया? फिल्म जगत में वो कौन से लोग हैं जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं? आपके भाई ने कई सप्लायर्स के नाम बताए हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सैमुअल मिरांडा के जरिए क्या सीधे ड्रग्स मंगवाई है या हमेशा शौविक के जरिए ही आप ड्रग्स मंगवाती थी? आप सुशांत और शौविक ड्रग्स का सेवन करते थे, ये बात किस किस को पता थी? क्या आपने कभी दीपेश से भी ड्रग्स मंगवाई? इन सवालों से साफ है कि जांच अधिकारी रिया को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, हमने आज इसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया भी शामिल। रिया पर अब दोहरी जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई की टीम सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून के घटनाक्रम की दोबारा जांच कर रही है। उधर रिया का भाई और सैमुअल मिरांडा एनसीबी की रिमांड पर लिए जा चुके हैं और अब रिया से भी पूछताछ की तैयारी हो रही है। पिछले 24 घंटे में रिया और सुशांत की एक कॉमन दोस्त से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। ये है सुशांत और रिया की कॉमन दोस्त स्मिता पारिक, जिन्होंने सीबीआई को अहम जानकारी देने के बाद बताया कि जांच सही दिशा में जा रही है। स्मिता पारिक का दावा है कि सुशांत ने सुसाइड किया ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं खुश हूँ कि मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी ले ली है। आपने और क्या जानकारी दी है अंदर? जो भी जानकारी दी है वो केस के लिए बहुत जरूरी है
और आई एम श्योर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे इसके बाद। सीबीआई ने क्या पूछताछ की है? सीबीआई ने जो भी पूछताछ की वो सीबीआई जब कोई रिजल्ट पे आएगी तो हम सबको पता चलेगा। और उनकी बहन के साथ आपने बोला था सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जी नहीं कर सकते। एनसीबी और सीबीआई की टीम बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है और सुशांत केस में अब रिया पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे विस्फोटक खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा सुराग मिला है, जिसके आधार पर जांच एजेंसियां रिया की गिरफ्तारी की तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल रिया की गिरफ्तारी की तैयारियां कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर सिमाइल मिरांडा से ऐसा सच कबूला है जिसके बाद रिया के जेल जाने का इंतजाम हो चुका है, क्योंकि जांच में पता चला है कि रिया ही वो शख्स है जिसके कहने पर सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स पहुंचाई जाती थी और उसके बाद वो ड्रग्स सुशांत को दी जाती थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का बयान आया है। उन्होंने बेटे शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बयान दिया है, बधाई हो इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता कि उसके बाद कौन है। आपके एक मध्यम वर्गीय परिवार को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया है। बेशक न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी को ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान रिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई ठोस सबूत मिल चुके हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एनसीबी रिया से पूछताछ का प्लान तैयार कर चुकी है, यानी एनसीबी को बस रिया की गिरफ्तारी का दिन और वक्त मुकर्रर करना है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग्स के जंजाल में इस कदर उलझी हुई है कि उनका एनसीबी के चंगुल से बच निकलना अब नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा और कसा। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। न्यूज 18 के पास सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 ऐसे अहम सबूत हैं जिनकी बिना पर एनसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि 4 सितंबर की पूछताछ के दौरान शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने यह कबूला है कि वह रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही कई बार ड्रग्स खरीदता था। इतना ही नहीं, रिया से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी इससे साफ है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती अब फंसती नजर आ रही हैं। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जिनकी बिना पर रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 1, रिया के मोबाइल फोन से मिली जिस चैट की बिना पर शौविक चक्रवर्ती और सौम्यल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, उसी चैट को आधार बनाकर एनसीबी रिया को भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 2, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया को सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 3, एनसीबी की सीआईआर यानी क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स मंगाने में रिया की मुख्य भूमिका रही है। ऐसे में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सबूत नंबर 4, एनसीबी को रिया के फोन से मिली ड्रग्स चैट में रिया शौविक को सीधा ड्रग्स खरीदने के लिए कह रही हैं। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है। सबूत नंबर 5, सीबीआई और ईडी की पूछताछ में रिया ने अब तक ड्रग्स से जुड़े सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे में एनसीबी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर भी रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 6, एनसीबी की रिमांड कॉपी में शौविक और सौम्यल मिरांडा के रिया के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र है। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी संभव है। सबूत नंबर 7, सिद्धार्थ पीठानी ने भी सीबीआई को दिए गए बयान में कहा है कि रिया का कनेक्शन ऐसे ड्रग्स तस्करों से है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ऐसे में एनसीबी इस नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सुशांत सिंह का हाउस मैनेजर और इस केस में एनसीबी का आरोपी ने ये कबूल किया है कि ये सारे ड्रग्स
वो शौविक के कहने पर खरीदा करता था। इतना ही नहीं तो शौविक और सैमुअल मिरांडा के 12 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के सबूत एनसीबी को मिले हैं जो उन्होंने ड्रग्स खरीदते वक्त किए थे। ये सारी जानकारी उन्हें पकड़े गए आरोपी अब्दुल बसीत परिहार ने दी है। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रिया की गिरफ्तारी का वक्त और दिन एनसीबी को तय करना बाकी बचा है। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसीडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ये बात भी साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के साथ साथ फिल्मी दुनिया में फैले ड्रग्स के रैकेट का भी पर्दाफाश करेंगे और इस काली खेल की उस बड़ी मछली को भी बेनकाब करेंगे जिनके इशारे पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सुशांत की बहन मीतू से पूछताछ के दौरान सीबीआई ने कई सवाल किए। सीबीआई ने पूछा कि 8 से 12 जून के बीच सुशांत से उनकी क्या बात हुई और इस दौरान क्या सुशांत ने कोई ऐसी बात शेयर की जिससे लगे कि वो ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने मीतू से पूछा कि 14 जून को उन्हें कब और कैसे सुशांत की मौत की जानकारी मिली। सीबीआई ने इस दौरान सुशांत के मानसिक हालत के बारे में भी उनसे सवाल किए। और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन से भी सीबीआई ने कई सवाल किए और तमाम उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की कि आखिर जिस दिन वो वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा। सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पूछताछ की शुरुआत घटनास्थल से हुई, यानी कि सुशांत सिंह की जहां पर मौत हुई थी उनके घर पर, वहां पर मीतू सिंह आई थी जिसके साथ केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को भी सीबीआई ने बुलाया था। सीबीआई के अलावा वहां पर फॉरेंसिक टीम भी थी जहां पर घटनास्थल पर उस दिन मीतू सिंह ने क्या देखा ये जानने के लिए उनकी स्पॉट पर ही पूछताछ की गई, जिसके बाद जो है करीब डीआरडीओ के दफ्तर में मीतू सिंह को बुलाया गया था। मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है, जो उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थी, उनकी लगभग सीबीआई ने 7 घंटे पूछताछ की। अब मीतू सिंह ने जो सीबीआई को जानकारी दी है वो देखना होगा कि कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है इस पूरे मामले में।